पीडियाट्रिक्स/कंटिन्यू द नॉर्मल ग्रोथ। सो हम सर्कमफेरेंस के बारे में बात कर रहे थे और हेड सर्कमफेरेंस हो चुका था। नेक्स्ट चेस्ट सर्कमफेरेंस है, इसका शॉर्ट में हम किसी भी कह सकते हैं। तो ये मेज़र किया जाता है निपल्स के लेवल पे, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ड्यूरेशन के बीच में इसको मेज़र करना सबसे सही होता है। रिलेशन क्या होता है एच सी एंड सी सी के बीच, दैट इज़ हेड सर्कमफेरेंस, और चेस्ट सर्कमफेरेंस के बीच में। एट बर्थ जो हेड सर्कमफेरेंस है वो ग्रेटर दैन चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है बाई 3 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर होता है। एंड नेक्स्ट, हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल कब हो जाता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस के? 1 ईयर की एज पे ये इक्वल हो जाता है। देन नेक्स्ट, अगर ग्रेटर देन 1 ईयर का बेबी है या चाइल्ड है तो उसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन हेड सर्कमफ्रेंस हो जाता है। तो ये चेस्ट सर्कमफ्रेंस इन रिलेशन टू हेड सर्कमफ्रेंस याद करना इंपॉर्टेंट है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। सो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कैसे लिया जाता है? जो चाइल्ड का आर्म है उसके मिड पॉइंट पे लिया जाता है। और मिड पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस और ओलिक्रेनन प्रोसेस के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस। तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है उसको मिड आर्म सर्कमफेरेंस बोलते हैं। नॉर्मली इसकी वैल्यू 15 to 17 सेंटीमीटर होती है, और ये 1 to 5 ईयर्स के बच्चों में कांस्टेंट होती है, बढ़ती कम नहीं होती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। अब ये एज इंडिपेंडेंट नहीं रहा है, इसलिए हम 1 to 5 ईयर्स तक का बोल रहे हैं। पहले ये एज इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाता था। नाउ शार्की स्टेप यूज़ किया जाता है इसके मेज़रमेंट के लिए कम्युनिटी लेवल पे, और स्क्रीनिंग करने के लिए मेनली यूज़ करते हैं इसको। तो अगर रेड जोन आता है शार्की स्टेप में किसी चाइल्ड का, तो वो डेंजर जोन में होता है और उस चाइल्ड को हॉस्पिटल में रेफ़र करना होता है। येलो एंड ग्रीन जोन थोड़े नॉर्मल कंसिडर किए जा सकते हैं, ग्रीन कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। देन मिड आर्म सर्कमफेरेंस अगर लेस देन 13.5 सेंटीमीटर होता है तो ये माइल्ड न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है, जबकि अगर मिड आर्म सर्कमफेरेंस MAC लेस देन 11.7 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर होता है तो ये सीवियर माइल्ड न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें हमको मैनेज करना होता है अलग तरीके से। नाउ नेक्स्ट मेजरमेंट है स्किन फोल्ड थिकनेस का। सो स्किन फोल्ड थिकनेस मेज़र की जाती है बैक ऑफ आर्म से, यानी कि ट्राइसेप्स रीजन पे मेनली। इसमें सबक्यूटेनियस फैट मेज़र किया जाता है, और जो एरियाज़ जहाँ पे इसको मेज़र कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? मेनली तो ट्राइसेप्स होता है, यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और उसके अलावा बाइसेप्स में भी मेज़र किया जा सकता है, सब स्कैपुलर रीजन में या फिर सुप्रा स्कैपुलर रीजन में। इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेज़र करने का वो होता है हार्पेंडस कैलिपर, जिससे स्किन फोल्ड थिकनेस मेज़र करते हैं। ये भी पूछा जाता है कई बार। इसकी एबनॉर्मेलिटी कैसी होती है? एबनॉर्मल कब बोलेंगे इसको? जब ग्रेटर देन 85 परसेंटाइल हो जाता है, 85 परसेंटाइल, तो ये सजेस्टिव होता है ओवरवेट या ओबेसिटी का। ये एक बहुत हाई वैल्यू होती है। देन अगर लेस देन 5th परसेंटाइल हो जाता है तो अगेन ये लो वैल्यू होती है और ये सजेस्टिव होती है माइल न्यूट्रिशन की। नाउ ग्रोथ चार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो ग्रोथ चार्ट्स बेस्ट मेथड होते हैं ग्रोथ के इंटरप्रिटेशन के लिए। 0 to 5 ईयर्स के बच्चों में WHO ग्रोथ चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि 5 to 19 ईयर्स के बच्चों में WHO चार्ट्स के अलावा इंडियन चार्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। IAP चार्ट जिसको बोलते हैं, इंडियन एकेडमी वाला चार्ट होता है ये, लेकिन मेनली जो प्रेफर किया जाता है वो WHO चार्ट ही होते हैं दोनों में ही। तो WHO चार्ट्स इंटरनेशनल रेफरेंस देते हैं, इसलिए वो प्रेफर किए जाते हैं। और ये चार्ट्स जो बनाए गए थे वो एक स्टडी के बेसिस पे बनाए गए थे, अलग अलग कंट्रीज़ जिसमें इन्वॉल्व थी। उस स्टडी का नाम था MGRS, दैट इज़ मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी। तो जो कंट्रीज़ इनमें इन्वॉल्व थी उसके बच्चे पार्टिसिपेंट्स थे इस स्टडी के। सो ये चार्ट का बेसिस है, और इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? ब्राज़ील, ओमन, नॉर्वे, घाना जो कि अफ्रीका में है, US एंड इंडिया। नाउ WHO ग्रोथ चार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में और देखते हैं।
ये ब्लू कलर के होते हैं बॉयज़ के लिए और पिंक कलर के होते हैं गर्ल्स के लिए। इसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व होता है और दूसरा परसेंटाइल कर्व होता है। सो परसेंटाइल कर्व पहले देखते हैं। तो परसेंटाइल कर्व जो मेजर वंस है ना उसको हम देखेंगे, बाकी तो बहुत सारे परसेंटाइल्स होते हैं। सो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो क्या क्या है, 3rd परसेंटाइल, 5th परसेंटाइल, 50th एंड 85th एंड 97th। सो लेस देन अगर 3rd परसेंटाइल होता है तो उसको हम लो वैल्यू कंसिडर करते हैं, और अगर स्टैचर के बेसिस पे हम देखें हाइट अगर मेजरमेंट करते हैं तो इसका एग्जांपल हो गया शॉर्ट स्ट्रेचर। एंड अगर ग्रेटर देन 97 परसेंटाइल होता है तो ये एक हाई वैल्यू होती है, इसका एग्जांपल हो गया टॉल स्ट्रेचर। देन स्टैंडर्ड कर्व्स के बारे में देखें तो उसमें भी अगेन मेजर वंस हम देखेंगे तो क्या क्या वैल्यूज़ होती है, -2 HD, -1 HD, मीन वैल्यू, +1 HD एंड +2 HD। सो -2 HD से अगर कम होता है तो वो वैल्यू कम कंसिडर की जाती है, एंड ग्रेटर देन अगर +2 HD होता है तो वो हाई वैल्यू कंसिडर की जाती है। नाउ चार्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं अंडर WHO। एक तो होता है वेट फॉर हाइट चार्ट, दूसरा वेट फॉर एज चार्ट होता है, तीसरा हाइट फॉर एज चार्ट होता है, देन 4th हेड सर्कमफ्रेंस चार्ट होता है, 5th BMI चार्ट होता है, 6th स्किन फोल्ड थिकनेस चार्ट होता है, एंड 7th MAC चार्ट दैट इज़ मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चार्ट होता है, जो कि नया चार्ट है, अब ये भी आया। नाउ नेक्स्ट डेंटिशन के बारे में देखते हैं। तो डेंटिशन प्राइमरी डेंटिशन या फिर सेकेंडरी डेंटिशन हो सकता है। सो प्राइमरी डेंटिशन टेम्प्रेरी वाला होता है एंड सेकेंडरी डेंटिशन परमानेंट वाला होता है। तो टोटल नंबर प्राइमरी डेंटिशन का 20 होता है एंड सेकेंडरी का 32 होता है। फर्स्ट टूथ जो इरप्ट होता है प्राइमरी डेंटिशन में वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है, जबकि सेकेंडरी में फर्स्ट मोलार टीथ होता है। देन टाइम ऑफ इरप्शन जो होता है प्राइमरी डेंटिशन का वो 6 मंथ्स होता है एंड सेकेंडरी का होता है 6 ईयर्स। नौ 6 to 12 ईयर्स को पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ डेंटिशन प्रेजेंट होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। और डिलेड डेंटिशन किसको बोलते हैं, अगर कोई टीथ अपीयर नहीं हो रहा है ग्रेटर देन 13 मंथ्स में के चाइल्ड में भी, तो उसको हम डिलेड डेंटिशन बोलेंगे। और मोस्ट कॉमनली ये इडियोपैथिक होता है। उसके अलावा इसके दूसरे कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि फैमिलियल कॉज, माल न्यूट्रिशन की वजह से या रिकेट्स की वजह से, क्योंकि कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है बोन के लिए, या फिर हार्मोन की कमी की वजह से, क्योंकि हार्मोन की भी ज़रूरत होती है बोन के लिए। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में हो सकता है ये, या फिर डाउन सिंड्रोम में भी हो सकता है डिलेड डेंटिशन। तो ये था नॉर्मल ग्रोथ के बारे में।